जो कि मेरे हाथ में आ चुका है, ये पूरा पोर्शन जो मैंने पकड़ रखा है, ये जो आपको दिख रहा है तो मेडुला हेड मॉडल में ज्यादा फोकस मत करो। वापस बोल रहा हूँ, ब्रेन को 3 पार्ट में बैठ करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। पहले शुरू कर रहा हूँ फोर ब्रेन। फोरब्रेन में 3 चीज आती है, सेरिब्रम, डायनसेफेलन, ऑल्फैक्ट। स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस सुनते जाओ ना। पहले पढ़ा रहा हूँ सेरिब्रम, आप सेरिब्रम सुनते जाओ, सुना ना। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक एक वर्ड को बोलूंगा, समझिए जो मैक्सिमम पार्ट दिख रहा है बेटा, इतना सारा पार्ट। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा अकेला कौन सा होता है? सेरिब्रम। सुना, सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये समझो, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है। अब मैं आपको सेरिब्रम के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी कवर करता हूँ। सुना, पहले एनसीईआरटी सुना। देखो ये जो सेरिब्रम का आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, सेरिब्रम अंदर से तो होलो होगा, हमारे ब्रेन अंदर से होलो होता है, तो अभी हम सिर्फ सेरिब्रम को बाहर से देख रहे हैं। एनसीईआरटी सुना, सेरिब्रम का ये जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। समझो, किसी भी ऑर्गन का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। पहले एनसीईआरटी कवर करते सुना, वापस बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले फोर ब्रेन। एनसीईआरटी वर्ड नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। फोर ब्रेन में 3 चीज आती है, सेरिब्रम, डायनसेफेलन और ऑल्फैक्ट। पहले पढ़ा रहा हूं सेरिब्रम, तो सुनना। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इन आवर ब्रेन। ऐसा पूछना। अब सेरिब्रम के बारे में सुनना, एनसीईआरटी लाइन। ये जो सेरिब्रम का आपको आउटर पार्ट दिख रहा है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये ग्रे मैटर होता है। मैं आपको समझा बच्चों, ब्रेन का कुछ पार्ट हमें ग्रे कलर का नजर आता है, उसे ग्रे मैटर कहते हैं, और कुछ व्हाइट नजर आता है, उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। समझना। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रम बिल्कुल तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज बाहर से हरा अंदर से लाल होता है, हमारा सेरिब्रम बाहर से ग्रे अंदर से व्हाइट होता है। ये समझना। सेरिब्रम का बाहर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो ग्रे होता है, और सेरिब्रम का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर होता है। तो एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है। एनसीईआरटी कहती है द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इज आल्सो रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। एक बात तो क्लियर बेटा, ये पूरा पार्ट ग्रे कलर का होता है, तो कंफर्म यहाँ पर माइलिन शीट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर माइलिन शीट तो व्हाइट मैटर है, तो यहाँ पर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मिलता है? मेनली सेल बॉडी वाला पार्ट मिलता है। मैंने आपको कहा था बेटा, जो सेल बॉडी और डेंड्राइट है, उन पर तो माइलिन शीट कभी आ ही नहीं सकती, तो कंफर्म होता है हमेशा ग्रे ही दिखते हैं। अगर एक्सॉन जो है, अगर माइलिन आगे तो व्हाइट हो सकता है ना। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज रेफर्ड टू एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको ग्रे मैटर कहते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडीज हाईली कंसंट्रेटेड होती है। एनसीईआरटी का नहीं, जब आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखोगे ना, तो आपको सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी, और या तो सेल बॉडी पर कभी माइलिन शीट नहीं आती, तो वो हमेशा ग्रे दिखता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, एनसीईआरटी वापस बोल रहा हूँ, the outer part of the cerebrum, that is cerebral cortex, is also referred to as gray matter। यानी ग्रे मैटर होता है ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोनल सेल बॉडीज आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पार्ट। यानी इस वाले पार्ट में आपको सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी ऐसा देखने को मिलती है। ये सारी बात हो गई। आगे बढ़ता हूं, सुना। अगर आप सेरिब्रम को बाहर से देख रहे हो, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, इस मॉडल में आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें देखो बहुत सारे आपको ऐसे गड्ढे मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से बेटा इसके अंदर, अगर इसके आप सरफेस को देखोगे, ऐसे कई सारे फोल्ड्स इसमें पाए जाते हैं। इनमें फोल्ड्स मिलते हैं। आप सुना, इस मॉडल में आप देख रहे हो, देखो इसमें ऐसे बहुत सारे गड्ढे बने हुए, ऊबड़ खाबड़ फोल्ड्स बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी फोल्ड बनाना है, फोल्ड में 2 चीजें आती है, एक तो आपको उसके अंदर ग्रूव बनाना है, ग्रूव गड्ढा बनाना पड़ेगा, एक उसमें आपको हाइट यानी चोटी बनानी पड़ेगी। समझना। तो जो ग्रूव होता है, इस ग्रूव को तो कहते हैं बेटा सल्काई, इसको सल्काई कहते हैं या फिर सल्कस कहते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको गायराई कहते हैं, इसको रिज कहा जाता है। बस इतना याद होगा। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इट इज थ्रोन इन सेवरल प्रोमिनेंट फोल्ड्स। वापस बोल रहा हूँ, सेरिब्रम का आउटर पार्ट कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि ग्रे कलर का दिखता है। ग्रे कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडी जो होती है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर एनसीईआरटी लिखती है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को कहा जाता है गायरे सेल्काई। और इन गायरे सेल्काई का फायदा क्या होगा? जितने ज्यादा गायरे सेल्काई होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सरफेस बढ़ेगा, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर इतना सा हमारा ब्रेन, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन से लॉन्गेस्ट है, तो उस न्यूरॉन को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। और समझना, उसमें भी मोर देन 50% जो न्यूरॉन होते हैं वो सेरिब्रम के अंदर होते हैं। तो समझो यहाँ पर क्या है? गायरे सेल्काई है। तो सेरिब्रम के अंदर आउटर मोस्ट पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से फोल्ड्स मिलते हैं, इन्हें कहते हैं गायरे सेल्काई। जितने ज्यादा गायरे सेल्काई, उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स, सोचने समझने की क्षमता उतनी ज्यादा हो जाएगी, यानी हमारी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझो, ब्रेन के साइज पर इंटेलिजेंस डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है न्यूरॉन के नंबर पर। और न्यूरॉन ज्यादा वहां होंगे जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बेटा, हाथी का दिमाग का साइज हमसे बड़ा होगा, उसका बॉडी साइज बड़ा है, तो अगर आप हाथी का ब्रेन निकाल कर देखो बहुत बड़ा होगा, पर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट हम होते हैं, उसका रीजन ये है छोटे से ब्रेन में डायलेट सेल का ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो न्यूरॉन ज्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी वापस बोल रहा हूँ, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, फिर उसके बाद अलग कुछ बात बोलूंगा। सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये ग्रे मैटर होता है ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो सेल बॉडीज होती हैं वो यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं जिनको गाइरेस सेल्काई कहा जाता है। ये एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब कुछ बातें और बता रहा हूँ, सुना। अगर आप सेरिब्रम को ध्यान से देखो, ये इसका अपर सरफेस है, डॉर्सल सरफेस। मैंने आपको कहा था जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला डॉर्सल होता है, तो ये डॉर्सल सरफेस। अब समझो, अगर मैं आपको सेरिब्रम का डॉर्सल व्यू दिखाऊं ऐसे, ये देखो सेरिब्रम का डॉर्सल व्यू, आप मुझे ऐसे देख रहे हो ऐसे, मैंने आपको सेरिब्रम का डॉर्सल व्यू दिखाया, तो क्या होता है, सेरिब्रम जो है लगभग पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लगभग उसके डॉर्सल सरफेस पर बिल्कुल बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल दरार होती है। आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल है। मैंने आपको कहा था फिशर वर्ड समझाया था, फिशर का मतलब होता है हल्की दरार, नहीं फिशर मतलब होता है गहरी दरार, सल्कस का मतलब होता है हल्की दरार। तो समझना, सेरिब्रम के डॉर्सल सरफेस पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार होती है, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। आप देख सकते हो बेटा, सेरिब्रम का डॉर्सल सरफेस है, बिल्कुल बीचों बीच देखो यहाँ पर एक इस तरह से गहरी दरार है, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। और उस दरार की वजह से जो सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फीयर में टूट जाता है। और सेरिब्रम के हेमिस्फीयर कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसको आप कह देना लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मेरी बात चल रही है ना, आपको राइट दिख रहा होगा, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया बेटा, दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। और ये डायग्राम आप ऐसे तो देख रहे हो, देखो ये रही लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर, मैंने लिखा भी है। और सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में टूट जाता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बस इतना और याद रखना, ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं इनको जोड़ना जरूरी है, अगर जोड़ोगे नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, तो ब्रेन कैसे बनेगा। इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, एट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स इनको जोड़ता है, जिसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक व्हाइट नर्व फाइबर्स का ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द सीएनएस। और देखो क्या होता है, व्हाइट बोर्ड इसका मतलब माइलिनेटेड, तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एक गुच्छा जोड़ता है, और उसी गुच्छे को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। और याद रखना, प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल ब्रेन। तो कॉर्पस कैलोसम का एक काम तो क्या है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। अरे मान लीजिए राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर ऐसे एक व्हाइट नर्व फाइबर का बंडल होता है, उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो इसका एक फंक्शन हो गया दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ना, और साथ ही साथ इनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। कुछ साल पहले आपके मेन एग्जाम में सवाल था, व्हाट विल हैपन इफ द कॉर्पस कैलोसम इज इंजर्ड। आंसर द थर्ड ऑप्शन, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल बी डिस्टर्ब। मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में सारी बता दी। अब कुछ बातें और बता रहा हूँ, सुनना, समझे ना। अब मैं आपको जो है मॉडल की बात बता रहा हूँ, सुनो। अब मैं आपको सेरिब्रम का डॉर्सोलेटरल व्यू दिखा रहा हूँ। मॉडल शुरू हो गया, वापस बोलो बेटा, सेरिब्रम का डॉर्सोलेटरल व्यू। देखो साइड से देख रहे हो कि लेटरल साइड है, तो जब आप ऐसे देखोगे तो डॉर्सल सरफेस भी तो आपको दिखेगी बेटा, डॉर्सल तो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, देखो डॉर्सल थोड़ी सी कर्व्ड है। तो जब आप साइड से देखोगे थोड़ा सा डॉर्सल दिखेगा और पूरा लेटरल दिखेगा। तो अब मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ, अरे ये जो डायग्राम था वो ये था डॉर्सल व्यू। अब मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ, डॉर्सोलेटरल व्यू। मुझे इतना बता, जब तू साइड से देखेगा तुझे कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेंगे, एक या दो? एक, सिर्फ एक ही तो दिखेगा। तो बेटा दिस इज द डॉर्सोलेटरल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। आपके नोट में डायग्राम बना हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ, ये पेज नंबर 22 पर जल्दी, पेज नंबर 22 पर एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र मेडिकल कॉलेज की बुक का है, नहीं इंपॉर्टेंट। तो उस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, डॉर्सोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब वो डायग्राम ऐसे है, और जब तू साइड से देखेगा तो तुझे देखो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा। मैं ऐसे कर देता हूं इसको अलग। और देखो ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो कॉर्पस कैलोसम, मैंने नीला कर रखा है, देखो नीला क्या होता है, व्हाइट होता है। अरे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे जोड़ता है। आप डायग्राम देख रहे हो काट के, इसलिए आपको ऐसा दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम होता है। अब सुनिएगा, जब तू साइड से देखेगा बेटा, तो अब आपको जो है देखो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है ऐसे। अब सुना, हमारा जो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, हर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो है, हमारा जो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको हम 4 लोब में डिवाइड करते हैं। जितना होता करते हैं ना, हम अपने हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब में डिवाइड करते हैं, सुना। और उनका नामकरण किस बेस पे किया जाता है कि वो लोग कौन सी बोन से सराउंडेड है। जैसे मेरा डायग्राम देख रहा है ना, मुझे तो यहाँ सामने कौन सी बोन है, फ्रंटल। तो ये वाला कहलाएगा फ्रंटल लोब, जो आगे वाला है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं या फिर एंटीरियर लोब कहते हैं। ऊपर कौन सी बोन होगी, पैराइटल। तो ये वाला, ये ऊपर वाला, ये कहलाएगा बेटा पैराइटल लोब या फिर इसको सेंट्रल लोब कहा जाता है, समझो ना। इधर साइड में कौन सी होगी, टेम्पोरल। तो इधर वाला कहलाएगा टेम्पोरल लोब, तो ये वाला कहलाएगा टेम्पोरल लोब या फिर लेटरल लोब। और पीछे होती है ऑसिपिटल बोन, तो ये कहलाएगा इधर ऑसिपिटल
लोब या फिर पोस्टल लोब। वापस बोल रहा हूं बेटा, तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ, सर सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फोर ब्रेन। फोर में तीन चीज आती है, सेरिब्रम, पैनसेरिब्रम और फ्लो। पहले समझा रहा हूँ सेरिब्रम। एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम रेफर टू एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आल्सो रेफर टू एज ग्रे मैटर। वो ग्रे मैटर क्यों कहलाता है? क्योंकि ग्रेइश अपीयरेंस होता है। वो ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं वो बहुत कंसंट्रेटेड होती है। फिर एनसीईआरटी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोर्स गायरस सल्काई। जितने ज्यादा गायरस सल्काई उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया उतने ज्यादा न्यूरॉन, जितना न्यूरॉन उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है। फिर मैं आपको कहा दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक वाइट नर्व फाइबर का ट्रैक्ट जोड़ता है, उसी को जो है कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। दो आ चुके हैं, एक तो एरिथ्मोइड मेम्ब्रेन का मिलना सिर्फ मैमल्स का फीचर है और कॉर्पस कैलोसम का मिलना सिर्फ मैमल्स का फीचर है। अब मैंने आपको जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोर्सोलेटरल व्यू दिखा रहा हूं। हम अपने हर सेरिब्रम को चार लोब में डिवाइड कर सकते हैं। ये आगे वाला कहलाएगा फ्रंटल लोब, ये वाला कहलाएगा पैरेटल लोब, ये वाला कहलाएगा टेम्पोरल लोब और ये कहलाएगा ऑसिपिटल लोब। अब समझो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो चार लोब होते हैं ना, इनके बीच में तीन हल्की हल्की दरार होती है। हल्की हल्की दरार होती है, हल्की हल्की दरार यानी सर्कस। पूरा लेक्चर इंफॉर्मेशन सुनना, समझो ना। देखो मैं आपको समझा, देखो देखो ये वाला जो है इसको अलग करता हूं। देखो ये ऊपर फ्रंटल है, ये पैरेटल है और देखो ये कौन सा हो गया? टेम्पोरल। तो आप देख सकते हो फ्रंटल, पैरेटल और टेम्पोरल से एक दरार देखो सेपरेट कर रही है वाली, तो इसको हम कह देंगे, मुझे तो ये दरार जो है कहां पर है? लेटरल साइड में, तो इसको कहते हैं लेटरल सर्कस। आप डायग्राम में देखो बेटा, फ्रंटल पैरेटल को टेम्पोरल से ये जो दरार सेपरेट करी है, लिखो बोर्ड में सब लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है देखो लेटरल सर्कस। साइंटिस्ट डिस्कवर कहते हैं इसको सिलिगन सर्कस कहते हैं। और ये सर्कस इनकम्प्लीट होता है, देखो पीछे तक नहीं जा रहा है, ये इनकम्प्लीट सर्कस होता है। बस सुनते जाओ, फ्रंटल पैरेटल को टेम्पोरल से ये जो सर्कस, सर्कस मतलब हल्की दरार, ये जो सेपरेट करता है इसको लेटरल सर्कस कहा जाता है। तो जो हम इसको ऐसे बोलूं, अब आपका डायग्राम है, ये ऊपर देखो पैराइटल है, ये ऑसिपिटल के पीछे है, तो पैराइटल ऑसिपिटल के बीच में दरार है, इसका नाम क्या होगा? पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। जो देखो पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में सर्कस है, इसका नाम हो जाएगा वरना पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। और जो इस मॉडल में नहीं है, मैं बता देता हूँ कितने टुकड़े करेंगे ना। फ्रंटल और पैराइटल के बिल्कुल बीचों बीच में सर्कस होता है, इसमें नहीं है। फ्रंटल और पैरेटल के बीचों बीच ये जो सर्कस आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है सेंट्रल सर्कस, या मिस्टर रोलेंडो ने इसको डिस्कस किया था, इसको रोलेंडिक सर्कस भी कहा जाता है। नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद आ जाए, हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में तीन सर्कस है, एक सेंट्रल सर्कस है, एक लेटरल सर्कस है, एक पैरेटो ऑसिपिटल सर्कस। और इन तीन सर्कस की वजह से हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर चार लोब में डिवाइड हो जाता है। एंटीरियर यानी फ्रंटल लोब होता है, सेंट्रल यानी कि मिडल यानी पैरेटल लोब होता है, पोस्टीरियर यानी ऑसिपिटल लोब होता है और लेटरल वाला टेम्पोरल लोब होता है। और इन सर्कस के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा लोब जो है वो फ्रंटल होता है, फ्रंटल जो है वो लार्जेस्ट होता है, जबकि ऑसिपिटल वाला सबसे छोटा होता है। अब शुरू करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ध्यान सुनो, मिस मत करना। सुन, एनसीईआरटी की लाइन छोड़ने सुना बेटा, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर पकड़ रखा है, इमेजिन करना, इधर एक और होगा, सुनना। ये जो मैंने पार्ट पकड़ा है बेटा, सेरिब्रम अंदर से होलो है, इधर अंदर होलो है, अंदर तो सीए से भरा होगा, वेंट्रिकल है, अंदर से होलो है, तो समझो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूं, सुना। ये जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, मैं अभी फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या कहती है, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें तीन टाइप के एरियाज मिलते हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर तीन टाइप के एरियाज मिलते हैं। कुछ होते हैं सेंसरी एरियाज, कुछ होते हैं मोटर एरियाज और कुछ लार्ज साइज रीजन्स होते हैं which are neither clearly sensory nor motor in function called as association area। एनसीईआरटी वापस बोलो, पहले सुन ले। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये सेरिब्रल का आउटर पार्ट है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन टाइप के एरियाज होते हैं, कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर एरियाज होते हैं और कुछ एसोसिएशन एरियाज होते हैं। मैं रफली समझाता हूं बेटा ना। मान लीजिए आपके सामने है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मान लो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना, कुछ इसके अंदर सेंसरी